ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। अर्जुन पिछले कुछ श्लोकों से परमात्मा की स्तुति भी कर रहे हैं और उनके बारे में जानने के और ज्यादा इच्छुक होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप परम पवित्र, परम धाम, परम पवित्र हैं। आप पर ब्रह्म हैं। सब दिव्य पुरुष और ऋषि जो हैं वो आपको आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी रूप में मानते हैं। आप जो कुछ मुझे अपने बारे में कहते हैं, मैं उन सब चीजों को सत्य मानता हूँ। ऐसी कई लीलादायी बातें मैंने आपके स्वरूप के बारे में और ऋषि जनों से भी सुनी है। और फिर अर्जुन बोलते हैं कि आपकी लीलामय स्वरूप को पूर्ण रूप से ना तो देवता जानते हैं, ना दानव। सब भूतों को जिस पर भी हमारी दृष्टि पड़ती है, जो कुछ भी हमारी आंखों का फैलाव है, वो सब कुछ प्रभु आपने उत्पन्न किया है। आप ही अपनी शक्ति से और अपने आप को पूर्ण रूप से जानते हैं और कोई आपको आपके विस्तार से नहीं जानता। परंतु अर्जुन बोल रहा है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ऐसा पात्र समझते हैं जो आप मेरे से इस बारे में बताएंगे? आप अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार कर सकते हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं। कैसे आप किस रूप में हर जगह व्याप्त हो जाते हो? मैं कैसे आपका निरंतर चिंतन कर सकता हूँ? मैं आपको कैसे पूर्ण रूप से जान सकता हूँ? और मैं कौन से ऐसे भाव अपने माइंड में रखूं, अपने हृदय में रखूं, जिससे मैं आपका चिंतन और ज्यादा प्रगाढ़ कर सकूं और जिससे ये चिंतन फलीभूत हो सकता है। ये अर्जुन के अब क्वेश्चंस हैं भगवान जी से। आप अपने बारे में कृपया मुझे बताइए, अर्जुन बोलते हैं। और भगवान जी को साथ साथ ये भी बोलते हैं कि मैं आपको हर रूप में समझ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम पवित्र हो, आप सब कुछ है। और आपके जो शब्द हैं वो मेरे कान के लिए अमृतमय है। इन अमृतमय शब्दों को सुनकर मेरा हृदय तृप्त नहीं होगा। अर्जुन बार बार भगवान जी को ये बात का आग्रह कर रहे हैं कि मेरा हृदय आपके वर्ड से इतना परिपूर्ण हो गया, परंतु वो तृप्त नहीं हो रहा। आप मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। अब भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं, मैं अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन तुमको बतलाऊंगा। भगवान जी अब उसको बता रहे हैं हम लोगों को कि वो एक पात्र है, परमात्मा की विभूति को जो एक्सेप्ट करने लग गया है, परमात्मा की बातों पर जिसको भरोसा होने लग गया है, परमात्मा के शब्दों में जिसको अमृत महसूस होने लग गया है, परमात्मा अब उसको एक एलिजिबल कैंडिडेट समझ रहे हैं अपने बारे में बताने के लिए। और इसीलिए भगवान जी कहते हैं, मैं अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन तुम्हें बताऊंगा। पर बात ये है, अल्टीमेटली भगवान जी कहते हैं कि मुद्दे की बात मैं तुमको ये बताता हूँ कि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या नंबर हमने 19 कर लिया था। अब उसके बारे में हम 20 पर चर्चा करें। नहीं, 19 हमने नहीं की, 18 की थी, 19 करेंगे। श्लोक संख्या नंबर नहीं 19। बेटा। मम्मा मैंने जहाँ छोड़ा था मैं वहां से कर रही हूँ। हरे कृष्ण। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? भगवान जी का उवाच है, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य
वैभव रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अर्जुन को भगवान जी यहाँ पर कुरुश्रेष्ठ के नाम से जानते हैं कि कुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ पुरुष तुम थे। इसीलिए वो उसको यहाँ पर प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तर्यस्य में, भगवान ने कहा हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य जो है वो असीम है। अर्जुन श्री कृष्ण की सीमा और विस्तार से अवगत होना चाहता है। भगवान जी उस सादगी और एक मैटर ऑफ फैक्ट ढंग से एक बात अनाउंस कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। जैसे हम अपने बारे में बोलते हैं ना, ओ हाँ जी मैं वहां पे रहता हूँ, ऐसे करके भगवान जी एक नॉर्मल सी टोन के अंदर उसको बोलते हैं कि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं। नॉर्मल ढंग से अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरी विभूतियों के बारे में सुन, क्योंकि उनका सब कुछ ही दिव्य है। मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि परमात्मा की क्या सीमा है। क्या हम आसमान में तारे गिन सकते हैं? क्या हम आकाश की जो डिस्टेंस है और छोर, उसका बिगनिंग या एंड माप सकते हैं? परमात्मा तो असीम है। ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये जान पाना कि परमात्मा क्या है बिल्कुल असंभव है। ना उनका आदि है, ना उनका अंत है। श्री कृष्ण के बारे में अब वो खुद ही अपने क्वालिटीज और अपनी चीजों के बारे में अर्जुन को और अवगत करा रहे हैं। श्री कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को एक ऑर्डिनरी बंदे के लिए समझ पाना बिल्कुल संभव नहीं। जीव की जो इंद्रियां होती हैं वो बिल्कुल सीमित हैं। अतः उनसे श्री कृष्ण के कार्यकल्पों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी जो भक्तजन है वो श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर नहीं कि वो किसी विशेष समय पर या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकते हैं, बल्कि वो इसीलिए जानना चाहते हैं श्री कृष्ण के बारे में क्योंकि उनका इतना ज्यादा आकर्षण है कि वो परमात्मा की वो दिव्य, जिसको क्या कहते हैं, रोशनी से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उनकी तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। भक्तों को वो सारी बातें अमृत तुल्य लगती हैं। भक्तगण परमात्मा की बातें सुनकर उसमें आनंद उठाते हैं। भगवान जी के ऐश्वर्यों और उनकी विविध शक्तियों को चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को एक दिव्य आनंद मिलता है। वह उनको सुनते रह वह उनके बारे में चर्चा हर समय करना चाहते हैं, उनके बारे में सुनते रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जो जीव है वो उनके ऐश्वर्य का विस्तार समझ नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वह अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूप का ही वर्णन करने के लिए अर्जुन के लिए राजी है। हम भगवान जी के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके रूप जो है, जो उनका स्वरूप है और जो उनका फैलाव है वो तो अनंत है। इन सबको समझ पाना एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए संभव नहीं। इसीलिए विभूति शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है, जो कि परमात्मा के ऐश्वर्यों का सूचक है। भगवान जी सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। कैसे? अपनी विभूतियों द्वारा। भगवान जी के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाना, उनके दिव्य शक्तियों को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, परंतु परमात्मा उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि वो उसको एक एलिजिबल कैंडिडेट समझते हैं। भौतिक जगत में तथा बैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। श्री कृष्ण उन रूपों को अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंतरिक वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको हम थोड़ा सा समझने की प्रयास करेंगे। भगवान जी अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ के नाम से संबोधित करते हैं कि वो कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए वो विभूतियों को सुनने का और उनको समझने का अधिकारी है। जब सारा जगत परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा का ही स्वरूप है, तो जितनी भी वस्तुएं हैं जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है वो उनकी विभूति का ही एक एक्सटेंशन है। परंतु सब के सब
दिव्य विभूतियां नहीं। दिव्य विभूति केवल उन्हीं वस्तुओं को या प्राणियों को कहना चाहिए जिनमें परमात्मा का तेज, बल, विद्या, ऐश्वर्य, उनकी कांति और उनकी शक्ति का विशेष विकास होता है। भगवान यहीं उन्हीं विभूतियों के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी ऐसी विभूतियां, परमात्मा अर्जुन को कहते हैं, वो तो अनंत है। सबका तो पूरा वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता, परंतु जो प्रधान प्रधान है, भगवान जी कहते हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन कर दूंगा। पिछले कई श्लोकों से वो अर्जुन को अपने बारे में बता रहे हैं। विस्तार पूर्वक अपनी विभूतियों का वर्णन तब करना शुरू करते हैं जब अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है, परंतु फिर भी वो कहते हैं जो मेरी प्रधान प्रधान विभूति हैं, उनका कुछ कुछ मैं आपको बताता हूँ, पूर्ण रूप से नहीं। विश्व में अनंत पदार्थ, भाव और विभिन्न जाति प्राणियों का विस्तार हुआ। इन सब का यथाविधि नियंत्रण करना और इनका संचालन करना एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं, परंतु जगत कर्ता, जगत सृष्टा परमात्मा के लिए ये बहुत इजी है। उन्होंने अटल नियमों को बना रखा है जिसके बेस पर नियम अनुसार वो सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई अधिकारी नियुक्त किए हैं, अलग अलग टाइप, जैसे रुद्र, वसु, आदित्य, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, पितृदेव, मनु, सप्तऋषि, बहुत से अधिकारियों को विभिन्न विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स दे रखी हैं। इनके मूर्त और अमूर्त रूप माने गए हैं। ये सब परमात्मा की अलग अलग विभूतियां हैं। इनको दिव्य विभूतियों के नाम से जाना जाता है। सभी देवता, समस्त मनु, सप्तऋषि तथा जो मनु के पुत्र हैं और देवताओं के अधिपति इंद्र हैं, ये सभी परमात्मा विष्णु की अलग अलग विभूतियां हैं। महर्षि कश्यप के द्वारा जब प्रजा की सृष्टि हो गई थी, तब प्रजापति ने विभिन्न जातीय प्रजाओं में से जो सबसे श्रेष्ठ थे और तेजस्वी थे, उनको चुन चुनकर उन उन जातियों की प्रजा का नियंत्रण करने के लिए उनका राजा बना। अब भगवान जी के नीचे, जैसे कश्यप ऋषि के बारे में बात कर रहे हैं, कश्यप ऋषि ने और आगे अपने सबॉर्डिनेट्स ढूंढे जिनको उन्होंने अलग अलग जॉब्स दिए। जैसे चंद्रमा को नक्षत्र दे दिए, बृहस्पति को अंगिरसों का वो बना दिया, हेड बना दिया, शुक्राचार्य को भार्गवों का हेड बना दिया, विष्णु जी को आदित्यों का हेड बना दिया, पावकों को वसुओं का, दक्षों को प्रजापतियों का, प्रहलाद जी को दैत्यों का हेड बना दिया, इंद्र को मरुतों का, नारायण को साध्यों का, शंकर जी को रुद्रों का, वरुण को जलों का। ऐसे बहुत से अधिकारियों द्वारा समस्त जगत का संचालन और पालन किया जा रहा। ये परमात्मा की दिव्य विभूतियां। अगला श्लोक पढ़ते हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान जी कितने आराम से अर्जुन को बोल रहे हैं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा, जिस पर भी हमारी दृष्टि पड़ रही है, चर, अचर, जीव, निर्जीव, जो कुछ भी, संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत परमात्मा श्री कृष्ण। भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। इस श्लोक में भगवान जी अर्जुन को गुड़ाकेश के नाम से बुला रहे हैं। गुड़ाकेश का मतलब होता है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। अब निद्रा यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि सो जाना। निद्रा का मतलब अज्ञान रूपी अंधकार को जो जीत रहा है, उसको कह रहे हैं कि मैं उसको जीतने वाले को अर्जुन बोल रहा हूँ गुड़ाकेश। उनके लिए, जिनके लिए अज्ञान में जो रहते हैं, जिनके लिए ज्ञान समझना संभव नहीं है, भगवान जी यहाँ कह रहे हैं ये सब कुछ अर्जुन जीत चुका है। भगवान जी किन किन विधियों से इस श्लोक में तथा बैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं, वो अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर।
भगवान जी उससे अपने विविध ऐश्वर्यों के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते। कहते हैं तुम ठीक है, तुम निद्रा के ऊपर हो, तुम गुड़ाकेश हो, इसीलिए मैं तुमको इन सब विभूतियों के बारे में बताऊंगा। मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा परमात्मा है। परमात्मा सब कुछ है। मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की वो आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण कर लेते हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान जी अपने मूल विस्तार के द्वारा अपना आकार बढ़ाकर, अपनी थ्रो दूर तक फैलाकर परमात्मा अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। वह प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण, अब यहाँ पर वो बता रही हैं कि सृष्टि का कारण महतत्व नहीं है। इस सृष्टि का कारण परमात्मा है जो महतत्व में स्टेप इन करते हैं। वह प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु जी संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश कर लेते। आप देखो कि एक निर्जीव प्राणी है, एक मशीन पड़ी हुई है, मशीन में हमने सेल डाल दी और मशीन चल पड़ी। महतत्व में जब सेल डाल दिए, महतत्व में जब परमात्मा ने प्रवेश किया तो महतत्व जाग उठा, सृष्टि जाग उठी। वह आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वो प्रत्येक जीव में उन्हें परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाते। छोटी 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 आत्माएं, हर जगह परमात्मा की प्रेजेंस, हर जगह परमात्मा का अंश प्रेजेंट हो जाता है। हमें ज्ञान है कि जीव का शरीर, हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। हमें ज्ञान है, इस बात को हम जानते हैं कि शरीर में से अगर आत्मा उड़ जाती है तो हम कुछ नहीं, हम निर्जीव प्राणी हैं। आत्मा का साइज क्या है? बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा। इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े एलिफेंट शरीर को भी चढ़ाती है, इतने बड़े मनुष्य के शरीर को भी चढ़ाती है। उसके बगैर हमारी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हम जो चल रहे हैं हमारी उपस्थिति का कारण हमारी आत्मा। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। छोटी उम्र, बड़ा उम्र, बुढ़ापा, डेथ, ये सारा जो प्रोग्रेस है ये इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा आत्मा रूप में विराजमान है। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक परमात्मा श्री कृष्ण का उसमें प्रवेश ना हो। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान। परमात्मा रूप में भगवान जी समस्त ब्रह्मांडों में अलग अलग छोटे छोटे रूप में विद्यमान। हरे कृष्णा। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन है, जिसको हम परा प्रकृति के नाम से जानते हैं और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, जिसको हम परमात्मा का अंश भी जानते हैं। दो टाइप के क्षेत्रज्ञ हैं, हमने बात करी थी। क्षेत्र का मतलब होता है शरीर, क्षेत्रज्ञ का मतलब होता है साक्षी रूप में बैठे आत्मा और परमात्मा। ये दोनों चीजें क्षेत्रज्ञ में आती हैं, पर यहाँ पर हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित जो चेतन शक्ति है, जिसको हम परा प्रकृति के नाम से जानते हैं या क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ पर आत्मा के नाम से हम बात कर रहे हैं, जो भगवान का अंश होने के कारण बेसिकली भगवत स्वरूप ही है। वो परमात्मा का एक छोटा सा क्लोन है, पर है परमात्मा ही। वो परमात्मा की ही बेसिक, जैसे सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होते हैं, जैसे एक छोटा बड़ा कंप्यूटर है, उसमें 3-4 कंप्यूटर में हम सेम सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। जैसे फोन हमारे पास आता है, एंड्रॉयड फोन है, उसमें सॉफ्टवेयर कॉमन होता है सबके अंदर। वैसे ही भगवान जी हर एक के अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के रूप में बैठे हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि आत्मा मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों का सृजन, पालन
और संहार भगवान जी से ही होता है। सब प्राणी भगवान जी से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित रहते हैं और प्रलय काल में भी भगवान जी में ही लीन हो जाते हैं। एक बार फिर से, समस्त प्राणियों का सृजन, पालन और संहार भगवान जी से ही होता है। वो भगवान जी से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित रहते हैं और प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। भगवान जी ही सबके मूल कारण और आधार हैं। ये भाव दिखलाने के लिए भगवान जी ने अपने को सबका आदि, मध्य और अंत बतलाया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुदेव, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।